ये बात आपने सुना होगा, अक्सर आपसे लोग कहते हैं कि यू हैव टू फोकस ऑन आंसर राइटिंग। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? ये बहुत सारे काफ़ी हज़ारों बच्चों ने मेरी ये टेक्निक फॉलो करी थी और इंग्लिश में अबव 97-98 मार्क्स वो लाए थे। सो इसमें करना क्या होता है, बट इफ यू विल practice answer writing, there is no one in the world who can stop you from getting full out of full in English, because it is not just a regular subject, ये एक लैंग्वेज है। पर अगर आप लैंग्वेज में 100 out of 100 लाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या चांदवानी, योर इंग्लिश एजुकेटर। और इस वीडियो में आज मैं आपको ऐसी सीक्रेट टिप्स बताने वाली हूं जिससे आप फॉर श्योर इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। सो इफ यू आर रेडी एंड इफ यू आर वन ऑफ दोज जो इंग्लिश में 100 में से 100 लाना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच इट टिल द एंड। बेटा, अगर आप 100 में से 100 लाना चाहते तो आप जरूर ये सोच रहे होंगे दैट इज इट इवन पॉसिबल टू गेट 100 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश। यस इट इज। आपने अभी भी अपने 10th बोर्ड का जो टॉपर है वो सब देखे होंगे, तो यस, लोगों के 100 आउट ऑफ 100 भी आए हैं इंग्लिश में। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज जस्ट लिटिल टफ टू गेट 100 आउट ऑफ 100 बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अ रेगुलर सब्जेक्ट, ये एक लैंग्वेज है। पर अगर आप लैंग्वेज में 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, दैट इज बिफोर यू स्लीप मेथड। अब आप लोग सोच रहे होंगे बिफोर यू स्लीप मेथड ये क्या होता है और सोने से पहले कौन पढ़ाई करता है? हर टीचर तो हमें ये कहते हैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, 5 बजे उठ के पढ़ो। दैट इज राइट, बट आपने सुना होगा जो भी इंसान सुबह उठकर पढ़ता है या सोने से पहले उसने जो पढ़ा होता है वो उसे याद रहता है। सो बच्चों, मैं 2020 में भी जब बच्चों को पढ़ा रही थी, ये बहुत सारे काफ़ी हज़ारों बच्चों ने मेरी ये टेक्निक फॉलो करी थी और इंग्लिश में अबव 97-98 मार्क्स वो लाए थे। सो इसमें करना क्या होता है, बिफोर यू स्लीप मेथड। अब इंग्लिश कोई रेगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं जिसको आप बैठो रट्टा मारो और हो जाएगा, नहीं। द बेस्ट थिंग इज जब आप सोने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग 11 PM पर सोते हो तो द बेस्ट थिंग इज 10:30 से आप लोग रीडिंग अपनी स्टार्ट कर दो। क्या पढ़ना स्टार्ट कर दो? ओनली स्टार्ट रीडिंग योर NCERT, इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो 10:30 से 11 बजे तक, 11 सवा 11 तक, जब तक आपको नींद नहीं आती तब तक आप अपनी बढ़िया से जो ये NCERT है इसे क्या करो, रीड आउट करो। एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। आपने 30 मिनट्स, आपको सिर्फ क्या करना है, 30 मिनट्स बेटा आपको क्या करनी है, ये रीडिंग करनी है और 30 मिनट्स आपको NCERT का चैप्टर रीड करना है। अब एक दिन में तो ऑफ कोर्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा। आप कितने दिन लोगे? लगभग अगर आप 1 घंटा सवा घंटा पढ़ोगे, 2 दिन, यानी कि 30 मिनट्स अगर मैंने 2 दिन पढ़ाई करी तो 2 दिन में मेरा इजीली NCERT का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे लिए ये मेरा क्या बन जाएगा, एक बेड टाइम रिचुअल। बेड टाइम रिचुअल यानी कि जब हम छोटे थे और नानी माँ हमें कोई कहानी सुनाती थी, जब हम सोने जा रहे होते थे तो हमें कितना इंटरेस्ट आता था, कितना मजा आता था। तो एग्जैक्टली ये भी आपके लिए वैसा ही होगा। ये आपके लिए एक बेड टाइम रिचुअल बन जाएगा जब आप जो है सोने से पहले रोज एक कहानी पढ़कर सो रहे हो, और वो कहानी पढ़कर सोने से आपकी जो तैयारी है, तैयारी जो जीत की है, जो आपका स्कोर है 100 आउट ऑफ 100, आपका जो सपना है वो भी आप पूरा कर पाओगे। तो आपका जो ये बेड टाइम रिचुअल है, सिर्फ आपको रात को सोने से पहले कितने मिनट, 30 मिनट्स देने हैं अपनी पढ़ाई को। और अगर आपने ये 30 मिनट्स दे दिए इंग्लिश को बिफोर यू स्लीप, सो बिफोर यू स्लीप मेथड जिस बच्चे ने अप्लाई कर लिया रेगुलरली पूरे साल भर, मैं बता रही हूँ 100% दिस इज श्योर कि आप 98 से अबव मार्क्स लाकर ही रहेंगे। सो बिफोर यू स्लीप मेथड में यू हैव टू स्टडी 30 मिनट्स बिफोर यू गो टू बेड। आप चाहे अपने टेबल चेयर पे या बेड पे लेटे लेटे ही या बैठे बैठे ही अपनी NCERT से रीडिंग करते रहिए। डोंट जस्ट फोकस ऑन स्टडिंग। मैम, आर यू इवन फॉर रियल? कोई भी फैकल्टी, कोई एजुकेटर अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए मना नहीं करता। बेटा, डोंट जस्ट फोकस ऑन स्टडिंग का मतलब होता है सिर्फ आपको रीडिंग या पढ़ने के सेक के लिए नहीं कि भाई ठीक है यार मैं तो बस दिखावे के लिए पढ़ रहा हूँ, या फिर मैंने रीडिंग लगा ली तो हो गया ना, मैम ने तो सिर्फ रीडिंग करने के लिए ही कहा था। नहीं बेटा, यू डोंट जस्ट हैव टू फोकस ऑन स्टडिंग कि भाई मैंने रट्टा मार लिया, ये आपका कोई रेगुलर सब्जेक्ट नहीं है। इट इज इंग्लिश विच इज अ लैंग्वेज। हमने द लास्ट लेसन में देखा था फ्रेंच में फ्रांस को बहुत प्रॉब्लम आती थी बिकॉज फ्रेंच इज ऑल्सो अ लैंग्वेज जो वो पढ़ रहे थे। सिमिलरली आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये भी एक लैंग्वेज है। तो बेटा आपको यहाँ पे सिर्फ रट्टाफिकेशन या पढ़ने पे फोकस नहीं करना है, आपको यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स यानी कि ऑथर यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर CBSE बोर्ड में अगर आपसे घुमा फिरा के सवाल पूछ लिया, अगर आपने ऑथर उसमें क्या कहना चाह रहे
रहे हैं, अगर आपने चैप्टर को इन डेप्थ अच्छे से समझा है तो आप इजीली उन टफ क्वेश्चंस का भी आंसर कर लेंगे। बहुत बार बेटा बच्चे कहां पर अटक जाते हैं, बहुत बार 6 मार्कर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर 2 चैप्टर्स की कहानी आ जाती है और 2 चैप्टर्स को आपको क्या करना होता है, यू हैव टू कंपेयर। क्या कंपैरिजन करना होता है समझते हैं। सो व्हाट यू हैव टू कंपेयर हियर, यहां पर बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन आया और उसमें आपसे पूछ लिया जाए जो लॉस्ट स्प्रिंग है, जो लॉस्ट स्प्रिंग है, ठीक है, अनीस जंग ने जो लिखा है चैप्टर, तो लॉस्ट स्प्रिंग में जो बच्चों की कहानी है, जो बच्चों का फ्रीडम है, अगर उसको कंपैरिजन पूछ लिया जाए, उसका आंट जेनिफर टाइगर पोयम के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ लिया जाए, तो अक्सर बेटा 6 मार्क का क्वेश्चन में ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, कॉमनलिटीज पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इन दोनों चैप्टर्स में क्या चीज कॉमन थी, व्हाट वर द कॉमन थिंग्स इन बोथ दीज चैप्टर्स। या फिर अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अगर 2 चैप्टर में फ्रीडम की बात हुई है तो इस चैप्टर में इस नैरेटर के लिए या फिर इस पर्सन के लिए फ्रीडम का मतलब क्या है, वेयर एज इंडिगो चैप्टर में लोगों के लिए फ्रीडम का मतलब क्या था। तो अक्सर जो सवाल है ये 2 चैप्टर्स को कंपेयर करते हुए भी पूछ लेते हैं। सवाल एक होता है 6 मार्कर, लेकिन इसमें ये इंक्लूड कर लेते हैं डायरेक्टली 2 चैप्टर्स। सो इफ यू वांट टू आंसर सच क्वेश्चन, सिर्फ क्या रीडिंग से आपका काम चल जाएगा या सिर्फ आपने रट्टा मार लिया तो नहीं चल पाएगा, बिकॉज जो क्वेश्चन आपने प्रिपेयर किया कोई गारंटी नहीं है कि वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बट इफ समबडी इज फोकसिंग ऑन रीडिंग बिटवीन द लाइंस की, यानी कि ऑथर उसमें क्या कहना चाह रहे हैं, तो चाहे वो एक सवाल के अंदर 2 चैप्टर्स इन्वॉल्व कर दें, इंक्लूड कर दें, यू विल बी इजीली able to answer that. You don't just have to focus on studying, but you have to read between the lines कि author exactly इस चीज में कहना क्या चाह रहे हैं। Now the next important point is you have to focus on answer writing. ये बात आपने सुना होगा, अक्सर आपसे लोग कहते हैं कि you have to focus on answer writing. अब ये important क्यों है बेटा, क्योंकि ये आपका बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स या किसी भी और सब्जेक्ट की तरह एक रेगुलर सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक लैंग्वेज है। वहां पे हो सकता है आपको कुछ न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाए, ऑफ कोर्स कुछ न्यूमरिक डिजिट्स देखने को मिल जाए, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। सो यू हैव टू फोकस ऑन आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग बेटा इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो लिटरेचर है, जो पूरे के पूरी 40 मार्क्स की आती है, वो पूरी की पूरी आंसर राइटिंग पे बेस्ड है। अगर किसी इंसान को ज्ञान है, नॉलेज है, आपने वो चैप्टर पढ़ तो लिया, लेकिन अगर आप उन्हें सही शब्दों में सही तरीके से फ्रेम करके एग्जामिनर तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हो, तो आपने पूरे साल कितना भी पढ़ा हो, एवरीथिंग विल बी सॉरी बट जस्ट अ वेस्ट। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको 40 में से 40 लिटरेचर में पूरे चाहिए, इफ यू वांट टू अश्योर दैट यू नीड टू गेट दीज फुल मार्क्स, यू नीड टू गेट फुल मार्क्स इन लिटरेचर, दैट इज 40 आउट ऑफ 40, तो आंसर राइटिंग इज समथिंग विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है, उसके लिए चाहे आप अपना कोई भी डे फिक्स कर लो, यू कैन फिक्स एनी डे ऑन द वीकेंड और अ वीकडे। आप चाहो तो अपना एक है ना संडे टेस्ट सीरीज के नाम से आप अपनी खुद की चला सकते हो, हमारी पीडब्ल्यू की भी संडे टेस्ट सीरीज चलती है। आप चाहो तो संडे को टेस्ट है तो आप अगर इफ यू वांट यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस ऑन सैटरडे ऑल्सो, लेकिन एक दिन बेटा आपको डेडिकेट करना होगा स्पेशली फॉर आंसर राइटिंग। आप लोग सोचते होंगे हमें आंसर राइटिंग नहीं आती तो मैं कैसे करूं। बेटा नोबडी इज बॉर्न परफेक्ट। अगर मुझे स्टेज पे आज जाते हुए डर नहीं लगता है तो ऐसा नहीं कि आज से 10 साल पहले डर नहीं लगता था। हमेशा किसी भी काम को स्टार्ट करने का एक चीज जरूर फोकस करना, हमेशा देयर इज डे 1। तो ये आपका डे 1 है जब आप हो सकता है वीक महसूस करो, बट रिमेंबर देयर विल बी वन डे जब आज शायद आप वीक महसूस कर रहे हो बिकॉज आपने उस चीज की इतनी प्रैक्टिस नहीं करी है। बट ट्रस्ट मी, इफ यू विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट फॉर 6 months और 7 months, सो डे 1 पे आप वीक हो सकते हो, बट वन डे ट्रस्ट मी यू विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वी हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट। हम तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक कि हम परफेक्ट ना हो जाएं। सो वी विल प्रैक्टिस टिल वी सक्सीड। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे व्हेन इट कम्स टू स्पेशली आंसर राइटिंग। आपको जो भी डे आपके लिए सूटेबल लगता है, वेदर इट्स अ वीक डे और वीकेंड विल बी द बेस्ट, कि मंडे टू फ्राइडे आप लोगों ने बेड टाइम रिचुअल बनाया, हर रात बेड टाइम रिचुअल यानी कि जो काम आप रोज रात में कर रहे हो, तो सोने से पहले 30 मिनट्स आपने रीडिंग करी, उस चैप्टर को पढ़ा और सैटरडे या फिर संडे जिस दिन भी आप कंफर्टेबल फील करो उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप खुद से करोगे। अगर मैं आपको आंसर्स लिख के दे दूंगी तो आप रट के चले जाओगे, देयर इज नो गारंटी कि वही क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आने वाला है। बट इफ यू विल
practice answer writing. There is no one in the world who can stop you from getting full out of full in English. तो please आपको answer writing पे focus करना है. Today is day 1. We know that today we might be a little weaker, but that's okay. One day it's gonna come and we'll be the strongest when it comes to answer writing. हम definitely ये वाली चीज कर लेंगे. Next is you can't exceed the word limit. Now you can't exceed the word limit, इसमें दोनों चीजें हैं. For example, अगर आपका notice writing जो है उसकी word limit 50 words होती है, तो ये नहीं कि आप बिल्कुल 30 words में wrap up कर दो, 2 लाइन लिख दो, उसमें भी मार्क्स कट सकते हैं. बट अगर आपका जो लेटर है उसकी word limit 120 words है, तो आप उसको 140 नहीं कर सकते. You have to stick to 120 only. Do not make it 140. यहां पर आपके unnecessary marks कट जाएंगे. Now how you can हाउ कैन यू बी विद इन द वर्ड लिमिट, आप इसके अंदर रहकर कैसे आंसर कर सकते हो, आप इसे एक्सीड कैसे ना करो. उसके लिए बेटा सबसे बेस्ट टेक्निक मैं आपको ये बताने वाली हूँ. ऑलवेज लुक आफ्टर योर थॉट्स. और आपको अपने थॉट्स को क्या करना है, एक सीक्वेंस जो है, थॉट्स का जो एक सीक्वेंस होता है वो सोच लेना है. अब आप मुझसे कहेंगे मैम हमने जो थॉट्स हैं उसका जो सीक्वेंस था वो मैंने सोच लिया, लेकिन सोचने से क्या होता है, जब मैं लिखने बैठता हूँ आंसर, मैं तो ये थॉट्स का सीक्वेंस भूल जाता हूँ. कोई बात नहीं बच्चों, सबसे बेस्ट काम क्या है, अपनी कॉपी के लास्ट में एक पेज बनाओ जो आपका रफ पेज या फिर रफ वर्क वाला पेज होगा. और इस लास्ट पेज पे आपको क्या करना है, जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो, चाहे वो लिटरेचर का क्वेश्चन हो या फिर आप राइटिंग सेक्शन का कोई लेटर राइटिंग लिख रहे हो, फॉर्मल लेटर का आंसर कर रहे हो, यू नो द फॉर्मेट, इट इज इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. लास्ट में आप थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली सब लिखोगे, लेकिन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन में अगर मेन शीट में आपने बार बार काटा कूटा करा तो उसके डेफिनेटली मार्क्स कट सकते हैं. एक रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर. तो आप लोग इंट्रोडक्शन में क्या लिखने वाले हैं, चाहे पूरा इस रफ पेज पे मत लिखकर देखो, बट एटलीस्ट जस्ट द सीक्वेंस की. यार सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम बताने वाला हूं कि यहाँ पे जो है वाटर सीवेज का काफी प्रॉब्लम हो गया है, वाटर इज गेटिंग ब्लॉक्ड और कुछ इसका कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है. सो आई विल बी डिस्क्राइबिंग दी प्रॉब्लम. कोई अच्छी लाइन सूझती है आपको थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स दी वाटर ब्लॉकेज इशू इन आवर सोसाइटी. तो ये आपने सोच लिया है, थोड़ा सा स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड्स लिख के रख लिए रफ पेज पे, दैट दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम. अब आपको अगर कोई सोल्यूशन सूझता है, इफ यू हैव अ गुड सोल्यूशन, और आपको लगता है कि मैं बाद में उसको भूल जाऊंगा और फिर मैं नहीं लिख पाऊंगा उस टाइम पे, तो बेस्ट थिंग इज एटलीस्ट आपके दिमाग में जो भी 1, 2, 3 जो भी अच्छे सोल्यूशन है कि हम इस वाटर ब्लॉकेज प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट रफ पेज पे जस्ट राइट डाउन 1 or 2 कीवर्ड्स, ताकि आपके जो थॉट्स हैं वो आपने क्या कर लिए, ऑर्गेनाइज करनी है, उनको एक सीक्वेंस में रख लिया. और जब थॉट सीक्वेंस में आ चुके हैं, नाउ देयर आर हाई चांसेस कि एक तो आप टाइम भी कम लोगे अपना आंसर लिखने में, अपनी वर्ड लिमिट क्रॉस भी नहीं करोगे, एंड साथ ही साथ योर कॉपी विल बी वेरी नीट एंड क्लीन, क्योंकि आप जो कटिंग वर्क है वो भी बहुत ज्यादा कम कर दोगे, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज वेरी ऑर्गेनाइज. सो आपको ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं बेटा जिनका ध्यान रखना है, और अगर आपने ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली, इफ यू विल मेक इट अ बेड टाइम रिचुअल कि आप 30 मिनट्स जो हैं रेगुलरली चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मे बी 2 या 3 दिन में आप चैप्टर को इजीली कंप्लीट कर लेंगे, देन यू डोंट हैव टू एक्सीड द वर्ड लिमिट. आंसर राइटिंग की आप लोगों को वीकेंड पे प्रैक्टिस करनी है. आप सोचें कि यार मैं एक दिन में परफेक्ट बन जाऊंगा, महान बन जाऊंगा, आई एम सॉरी बच्चों, पर हम नहीं बन सकते. आपको उसकी प्रैक्टिस करनी ही होगी. अगर टेंसेस में कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज PW कॉमर्स वाला क्लास 11 चैनल पे मैंने एक वीडियो डाल रखा है जिसमें मैंने टेंसेस एक्सप्लेन कर रखा है 1 शॉर्ट वीडियो में, वो भी आप देख सकते हो. इट विल ऑल्सो हेल्प यू व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग, ताकि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो. तो प्लीज उस वीडियो को भी रेफर कर लेना इन केस इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन टेंसेस. आई रियली होप कि ये सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं ये आप अप्लाई करोगे अपनी डे टू डे लाइफ में, एंड आई एम श्योर दैट माय दिव्या आर्मी इज गोना स्कोर 100 out of 100 when it comes to English. It can be tough, but it is not impossible. So we will definitely do it, and I hope this video was useful for you. अगर आप next video चाहते हैं poetic devices पे, if you want to learn poetic devices in just one go, then please do let me know. अगर आप वो चाहते हैं तो do let me know in the comment section. Your Divya ma'am is signing off. I will see you all in the next video. Jai Hind.